उस विजय जुलूस में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हमारे लोकप्रिय पूर्व राज्यसभा मंत्री श्रीमान हरिजी चौधरी साहब ने राजस्थान सरकार की तमाम योजनाएं और गारंटी योजनाओं के बारे में बताया। मेरा निवेदन श्रीमान मुक्नाराम जी गौरसिया पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखें। उसके बाद में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान पद्माराम जी से और उसके बाद में मेरा निवेदन रहेगा गोवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से। आप तैयार रहें। कहने को बात है भाई, मेरे तो बराबर तबीयत सही है को नहीं, तो यूं तो एक बात दो बात कहूंगा। आज के चालू है, आज के मुख्य अतिथि हरीश चौधरी, आज की सभा का मुख्य अतिथि पद्माराम जी अध्यक्ष और मेवाराम जी छोटो अध्यक्ष बना जास। आदो अध्यक्ष बनावनो कहे हरीश जी लाडो। अच्छा मेवाराम जी को लाडो बनाने को कहो। हाँ जो को लाडो आप नहीं बनानो है। आज के पूरे मस माथे बैठा हुआ जका हैंगो नाव तो भाई जानो कोई नहीं। सब आज के आया जका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आ रैली नहीं है, ये रेला है लालू वाला। लालू एक रेलो काटियो हो, वो रेलो आज मेवाराम जी काटियो है। तो भाई जीत आज वाली रेलो देखो जना तो 52,000 तो को गए भाई, 40 के आसपास डेरो है। था लोगों के हाथ में किसानों के, और किसान ही जीतेगा। और था लोगों के काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब के जितो काम करायो है, जितो बीजेपी में ज्यादा करायो है। हूँ देखूं कि तो नहीं थोड़ा 8 वोट को है नहीं, 12वीं कर 10वीं कर होलवीं कर दी। वोट 11 आया, 11 वोटों हमें मेवाराम नहीं झाकिया और मेवाराम जी काम हमें झाकिया बे पिस्ता हुए है। और आज की तारीख में मैं गाड़ियों भरी जाया। हूँ देखूं आज मेवाराम जी थारी बड़ी देन ने तो आया रहा, पर आगे 25 तारीख तक हूँ तो लौटा रहे मुड़े कोई। आज वो किसान भाइयों जात को बड़ियों है पर एड़ो थोने को लादे नहीं। आज हूँ लगा थे 47 तक। मने याद है बिरजी संधी हा एमएलए गंगाराम ये एक बार रहा है, पर जितो मेवाराम जी एडी छोटी जगह काम कियो है तो बाद में कोई मात्र जने को कियो। अरे हरली में 52 ट्यूबवेल जो आदो में खारो आयो जने मैं पूछे रे और रुपया क्यों मिटाओ है मेवाराम जी के राजगार रुपया बैन दो। अरे पानी पिया तो बाको ही बेड़ो को है नहीं तो क्या जान दे आग रही। इन वास्ते आज थे इतनी हिम्मत की है किसान भाइयों। 25 तारीख को और नेड़ो है तो अपना लाइयो थोड़ो घड़ो हरीश जी नहीं दइयो, क्योंकि हरीश जी वालो आदमी कहीं को नहीं 20,000 के मोह लागे है। अरे पौतरे में कह दी हुकुन की बात कर दी। इन वास्ते अपनी सीटों कुल लावन की तय उड़ी है। गुड़े में थोड़ी घनी गड़बड़ लागे मने।
नहीं है तो भगवान जोड़े आ से थारी इतनी जीत हरीश जी साहब मेरी जड़ में इतनी जीत थारे बाद मेरे आठवां नहीं आवेला नहीं आवेला हूं इतनी कह करके मेरा आकर समाप्त करूं। जय हिंद जय कांग्रेस। मुकनाराम जी के बाद में मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमान पद्माराम जी पधारे हैं, आपको भी जाना है। उसके बाद में नदीर मोहम्मद साहब यहाँ पर आगे आ जावे पहले से ही, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, वक्ताओं की लिस्ट ज्यादा है, ताकि समय हम किस प्रकार बचा सके ये देखें। नदीर साहब इसके बाद तैयार है, उसके बाद गोवर्धन सिंह जी तैयार हैं। बाड़मेर विधानसभा में आयोजित नामांकन दाखिल रैली के अंदर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री बायतू के लोकप्रिय विधायक और उम्मीदवार सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब मंच पर विराजमान, बाड़मेर जिले के लाडले विधायक गौ सेवा के अध्यक्ष और बाड़मेर के उम्मीदवार सम्मानीय मेवाराम जी जैन साहब मंच पर विराजमान, सम्मानित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पंडाल में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज आपने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस की सरकार ने और मेवाराम जी जैन ने पिछले 5 साल के अंदर आपके हर गांव, हर ढाणी के अंदर जाकर आपके सुख दुख के भागीदार बने और आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की। ये विदित होता है कि मेवाराम जी की जीत सुनिश्चित हो गई है। बाड़मेर के अंदर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे और एक विशाल रेला बना था, उस विशाल रेले का रूप आज देखने के लिए मिल रहा है। मेवाराम जी ने आज नामांकन दाखिल किया है। ये नामांकन दाखिल बाड़मेर जिले के मुख्यालय पे बाड़मेर विधानसभा के सभी प्रबुद्ध मतदाताओं ने दाखिल किया है। आज आपकी जो उत्साह, आपकी जो ताकत, आपका जो हौसला ये विदित करता है कि पिछले 5 साल में मेवाराम जी ने जो बाड़मेर के विधानसभा के विकास की गंगा बहाई और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने दिल खोल के, जिन्होंने भी मांगा, सबसे आगे बढ़कर काम दिया, उसका ये रूपरेखा दिख रही है कि सब लोगों के दिल में एक खुशी की लहर है। ये विदित होता है कि आने वाला समय आपका है। मेवाराम जी बाड़मेर विधानसभा से 100% जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप जिस आधार पर यहाँ आए हैं, आज से गांठ बांध लो, हर गांव, हर ढाणी के अंदर जाना है और कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की योजना, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस ने जो विकास की गंगा बहाई हो, शिक्षा की बात करो, पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके साथ साथ मेवाराम जी मेरे सामने रहते, हमेशा मेरे से झगड़ा कर रहे थे, तो एक स्कूल मन दे तो मैं ठीक रहे। अरे भाई थारा तो हैंग लेर लागोड़ी, मारा चोटन एक स्कूल ने तू कितो न्याल हो कि मारा मारू वो नाराजी करनो। 24 घंटा जो आदमी टिकड़ी ले नींद है, वो आदमी कितनी मेहनत करने की श्रद्धा वाला, तो आप सब आज यहां से गांठ बांध ले। कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया, 1000 रुपया पेंशन दे दी, 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, वेरारी बिजली माफ कर दी। कामधेनु योजना के अंदर गायों को 40,000 रुपया बीमो,
मेवाराम जी गया मंत्री है, मेवाराम जी ने 12 महीना अनुदान देने की घोषणा वो बड़े दिल वाले सम्मानीय अशोक गहलोत जी दे सकते हैं। गायों के नाम पर वोट लेने वाले, हमेशा गौ माता का नाम लेने वाले, जब इनका समय आता है उस समय इनको अनुदान को कम करने की कोशिश करते हैं। मंदिरों का नाम लेने वाले और मंदिरों का विकास करने का काम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब किया है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है। और जो 25 लाख का एक बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बीमा एक ऐतिहासिक घोषणा है। कोरोना काल आपको बताया होगा, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, एक गैस के बाटले के लिए मेवाराम जी यहाँ से लगाकर जयपुर तक, अहमदाबाद तक, बॉम्बे तक संघर्ष किया। आम आदमी की जान बचाने की कोशिश की। इनके खुद के तकलीफ होने के बाद में भी 24 घंटा परिवार के लोग नहीं गए, वहां मेवाराम जी गए। उस चीज को याद रखना है। गांव गांव स्कूल खोले उसका याद रखना है। पीएससी सीएससी बनाई उसका याद करना, रोड़ा का जाल बसा दिया उसकी बात रखनी है। हर पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर खोला उसकी बात रखनी है। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोला उसकी बात रखनी है। 10 गारंटियां दी है उसका भी बात करनी है। और 7 नई गारंटियां भी हरीश जी ने बताई है। ये योजना, ये कार्यक्रम आप आम आदमी तक पहुंचा देना। आपके यहाँ का आदमी, अभी देवाराम जी अभी कहते थे वरिष्ठ बा कि 40,000 जीते, हूं जाने के 51,000 जीती है लाग रही हो। आप सबने जो ठान ली है, आपकी मंशा है कि मेवाराम जी चौथी बार बाड़मेर के विधायक बनेंगे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा, मेवाराम जी मंत्री बनेंगे। मेवाराम जी सरल स्वभाव के धनी है, स्कूटी पे घूमने वाले हैं, रात दिन मेहनत करने वाले हैं, गरीब के सुख और दुख में काम आने वाले हैं। ये कदे हेठाई नहीं करी, हेठाई करने वाला आदमी नहीं है, मजदूर बन के आपकी सेवा करने वाला आदमी है। एक दिन तक मेवाराम जी के लिए मजदूरी करना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 साल तक मेवाराम जी आपके मजदूर बनके आपके हर सुख दुख के अंदर काम आएंगे। मैं हमारे सभी एससी और एसटी के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि सब जाति के लोगों को डायरेक्शन दूं कि आप वोट देना, वो काम मेवाराम जी का है। मैं तो हमारे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका मजदूर हूं, मेरी बात रखना। मेरे को मेवाराम जी ने यहां बुलाया है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप 100% वोट मेवाराम जी को देना। मेवाराम जी की जीत होगी, उसके साथ साथ पद्माराम का भी स्थान होगा। दूसरी मेरा निवेदन है, पड़ोस के अंदर सम्मानीय हरीश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चौटन के अंदर मैं भी उम्मीदवार हूं, शिव के अंदर अमीन खान जी कर रहे हैं। आपके संबंधी हो, आपकी बहन बेटी हो, आपके ससुराल हो, आपके संबंधी हो, उन सब से निवेदन करना और कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक काम किए उसके ठप्पा लगाने के लिए कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार है उसको विजय श्री दिलाने का संकल्प लें। आप सब आए, आप सबका दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाराम चंद, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, 1 मिनट साइलेंट हो जाए प्लीज। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। जो वक्ता थे सबके नाम उनसे समय याचना कर रहा हूं। मेवाराम जी ही बोलेंगे, लेकिन इसलिए आप सभी से निवेदन है कोई भी बीच में उठे नहीं। कि मेवाराम जी क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए आप आए हैं, आप उनका संदेश सुनने के बाद ही जावे। और सबके खाने की व्यवस्था यही रखी गई है। जो वक्तागण हैं उनके मैं केवल नाम पुकार रहा हूं, उनसे समय याचना कर रहा हूं कि आपके नाम थे, लेकिन समय की उपयोगिता को देखते हुए आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, दीपक जी माली, कन्नाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष, देवाराम जी, उषा जी जैन, खट्टाराम जी, गिरधर जी,
गोवर्धन सिंह जी राठौड़ पंचायत समिति सदस्य, और नदीर मोहम्मद जी, मुकना राम जी हो गए, सुजाना राम जी बादू, प्रवीण जी सेठिया, दम्मा राम जी परमार, सुल्तान सिंह जी, सानाद मानो, मूली जी चौधरी, पुष्पा चौधरी, नीम सिंह जी उड़खा, उसके बाद में मूलाराम जी मेघवाल, गुलाब जी गज, कान सिंह जी राजपुरोही, छोटू सिंह जी उप प्रधान, खान फकीर साहब, हरिचंद प्रकाश जी कोटवानी साहब, उमा शंकर जी, संपत सुवासिया साहब, मेवाराम जी सोनी, सरवन जी चंदेल, बालाराम जी, बांकाराम जी दर्जी, गोवर्धन जी भील, पप सिंह जी महिसा, हाजी गनी मोहम्मद जी, रान सिंह जी, ठीक है, रहीम जी छिपा, बाबू जी मिरासा, तन सिंह जी महाबार, इन सब के वक्ताओं के रूप में नाम थे, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है। राम सिंह जी बोधिया, इन सब का नाम था, लेकिन समय यातना, आप सबसे समय की उपयोगिता देखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, लोकसभा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी सैन साहब पधारे और स्पीच दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो नॉमिनेशन भरने के लिए जो आज आप एक जन समूह के रूप में इतनी शानदार बाड़मेर शहर की सड़कों को आपने जाम कर दिया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे मेहमान, हमारे हरीश जी चौधरी साहब, पद्माराम जी, जो भी आपको संबोधित करके यहाँ से उनको जाना था, आगे भी चुनाव लड़ना है, इनको जाना था, और मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख साहब है, हमारे पूर्व प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, प्रधानगण है, सरपंच साहिबान है, ब्लॉक अध्यक्ष है, और सभी यहाँ पंडाल में जो विराजमान है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, मीडिया साथी, इन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सवेरे से आए हो और इतनी तादाद में यहाँ आए हो और इतनी भीड़ के साथ बाड़मेर के आपने ये बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ में हैं। राजस्थान सरकार की शानदार योजना, शानदार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 सालों में जो विकास किया, वो आज साबित कर रहा है कि आप लोग उन योजनाओं को लेकर, उन कामों को लेकर और 5 साल में जो हुआ उसको लेकर आप यहाँ पधारे, और जिस तरीके से आप जिस जोश और उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर शहर को ये बता दिया कि मेवाराम जैन के हम साथ में हैं और साथ रहेंगे। ये मेरे से पहले वक्ताओं ने भी आपको कहा है, मैं तो आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, 5 साल के अंदर मैंने आपके हर सुख दुख के अंदर प्रयास किया, ईमानदारी के साथ साथ रहने का प्रयास किया मैंने। कोई भी काम हुआ हो, जहां शानदार विकास की बात करने की बात हो, जितनी राजस्थान के अंदर और बाड़मेर जिले के अंदर जो विकास हुआ, इतना विकास मेरे ख्याल से आप कहीं भी और ढूंढ लेना, इतना कार्य सार्वजनिक काम जो बाड़मेर विधानसभा में हुआ है, इतना अन्य कहीं जगह भी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा समस्या मीठे पानी की थी, नहर का, हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंचा। किस तरह से बाड़मेर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, दवाई फ्री 25 लाख के इलाज की आवश्यकता थी, माननीय